जीतने के बाद पहला मुद्दा कौन सा उठाएंगे भाटी? सबसे पहले बढ़ाएंगे भजन लाल की टेंशन। खुद रविंद्र भाटी ने कर दिया सब क्लियर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रविंद्र सिंह भाटी की आज राजस्थान में ऐसी गूंज उठ रही है कि खुद विरोधी भी ये मान बैठे हैं कि उनके हाथ से बाड़मेर जैसलमेर की सीट निकल चुकी है। ऐसे में सभी लोग भाटी की जीत पक्की मान रहे हैं और भाटी भी कॉन्फिडेंस में है। ऐसे में जीत के बाद भाटी का प्लान क्या होगा? सबसे पहले वो कौन सा मुद्दा उठाएंगे? कैसे भजन लाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे? इन मुद्दों पर उन्होंने खुद बात की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत की, जहां उनसे सवाल हुआ कि सांसद बनने के बाद जब आप संसद पहुंचेंगे तो अपने क्षेत्र का पहला मुद्दा कौन सा उठाएंगे? चुनाव जीतने के बाद पहला मुद्दा कौन सा उठाएंगे भाटी? अब इस सवाल के जवाब में भाटी बोलते हैं, पानी, मेरे क्षेत्र को पानी चाहिए। जो प्रोजेक्ट्स लंबे वक्त से रुके हुए हैं उनको सही तरीके से तैयार करवाकर पानी पहुंचाएंगे। बस मेहनत की जरूरत है। इतने टाइम तक कोई ध्यान ही नहीं देता था। बुरा लगेगा कई सारे लोगों को, पर जीतने के बाद लोग उन लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, तो मैं पानी के लिए पैरवी करूंगा। इस तरह से भाटी पहले से ही तैयार बैठे हैं कि कैसे वो उस मुद्दे को उठाएंगे जिस पर जीते हुए लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ जिस तरह से भाटी ने ये कहा है कि बुरा लगेगा कई सारे लोगों को, पर जीतने के बाद लोग उन लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, ये तंज भजन लाल शर्मा पर ही माना जा रहा है, क्योंकि उनकी ही अभी सरकार बनी है, लेकिन फिर भी पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रविंद्र भाटी बढ़ा देंगे भजन लाल की टेंशन। वहीं आगे भाटी ने यह भी बताया कि इसके अलावा और वो कौन सा मुद्दा उठाएंगे। भाटी ने कहा, मेरे कई सारे युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए। आज भी हमारे युवा बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनके लिए कोई बात नहीं करता, और कोई करे भी क्यों? पॉलिटिशियंस की तो आराम से जेब गर्म हो रही है, उन्हें घर बैठे तमाम चीजें मिल रही हैं। आगे भाटी ने कहा, मैं उन तमाम भाइयों को रोजगार दिलाना चाहता हूँ, साथ ही साथ शिक्षा, चिकित्सा और तमाम वो चीजें जो अभी तक प्रॉपर तरीके से जो क्षेत्र में नहीं पहुंचा है वो पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ सीधा सीधा भाटी ने भजन लाल सरकार को आड़े हाथों लिया है और उनकी नाकामियां गिनवाई है कि अभी तक युवाओं को सही से रोजगार तक नहीं मिला है। ऐसे में अगर भाटी सच में जीतने के बाद अपने अंदाज में इन मुद्दों को सही से उठाते हैं तो भजन लाल की मुश्किलें बढ़ जाएगी, उनकी सरकार पर खूब सवाल उठेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाटी चुनाव जीतने के बाद अगर सबसे पहले इन बड़े मुद्दों को उठाते हैं तो भजन लाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यानी भाटी चुनाव जीतने के बाद भजन लाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, रविंद्र सिंह भाटी के सामने बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी है और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बेनीवाल है, लेकिन जनता में क्रेज भाटी को लेकर ज्यादा है। इसका सबूत आपको दिखाते हैं कि कैसे रविंद्र सिंह भाटी जब भाषण दे रहे हैं तो लोग उनको सुन रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप ये वर्दी लाज न मत कम करो, ये वर्दी का शर्मसार मत करो। हमारा निवेदन है आप सब कई निर्दोषाना जबरदस्ती तरीके बिना पक्षपात भेड़ो डिटेन करया, कई सारा भाइयों ने जबरदस्ती गिरफ्तार करया, कई जगह पुलिस प्रशासन ने लोगों ट्रूथ कैप्चरिंग मीना सहयोग करो, कई सारा एजेंटा ने, कई सारे कार्यकर्ता ने भेड़ी जबरदस्ती किया लोगों द्वारा की गई। मैं कल 700 जगह फोन कराया, 700 फोन पूरा। प्रशासन ने एक एक जगह ही बताई, मैंने साहब ये जगह स्थितियां गड़बड़ हो सके, आप ये जगह पुख्ता व्यवस्था करो। पर वो टाइम भी बिना कहते हुए पड़े तो क्या कि प्रशासन गहरी नींद नहीं रख करो, गहरी नींद।